हमारे भारत देश में एक बहुत पुरानी कहावत है और उस कहावत में ऐसा कहा जाता है, उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान। ये हिंदी में कहावत है। इसका अर्थ ये होता है कि खेती जीवन में सबसे उत्तम काम है, सबसे अच्छा काम है, सर्वश्रेष्ठ काम है। और व्यापार करना मध्यम दर्जे का काम है, बीच के स्तर का काम है। और नौकरी करना किसी की भी ये सबसे निचले दर्जे का काम है। इसको कुत्ते जैसा काम माना गया है कि जो कुत्ता करता है वो काम नौकरी करने जैसा है। करे चाकरी कुकर निदान, कुकर कुत्ते को कहते हैं। तो हमारे यहाँ नौकरी करना सबसे खराब काम है, व्यापार करना उससे थोड़ा बेहतर काम है, और खेती करना सबसे अच्छा सबसे उत्तम काम है। ये भारत में हजारों साल से चला आया। लेकिन पिछले 25-30 वर्षों में कुछ उल्टा हो गया हमारे देश में। पिछले 25-30 वर्षों में ऐसा हो गया है कि खेती सबसे खराब काम है, व्यापार अभी भी मध्यम दर्जे पर है, और नौकरी सबसे अच्छा काम हो गया है। इस देश में जो भी बेरोजगार किसी व्यक्ति को आप मिलेंगे और पूछेंगे भाई क्या करना चाहते हो, तो नौकरी करना चाहता है। अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके भी नौकरी ही करना चाहता है। बड़े बड़े हमारे देश के विद्यार्थी, बड़े बड़े से मतलब जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, 5-7 साल लगातार मेहनत करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनसे भी पूछो तो वो भी नौकरी करना ही चाहते हैं। किसी न किसी नौकरी में उनको जगह मिल जाए, सरकार की नौकरी हो या निजी क्षेत्र की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, तो नौकरी इस समय सबसे अच्छा काम हो गया भारत में। व्यापार अभी भी मध्यम दर्जे पर है, और खेती सबसे खराब काम हो गया। खेती सबसे खराब काम क्यों हो गया हमारे देश में? उसका कारण ये है कि जो खेती सबसे अच्छा हुआ करता था आज से 40 साल पहले, वो अब सबसे खराब है, क्योंकि खेती में खर्चा तो बहुत बढ़ गया, आमदनी नहीं बढ़ी। जिस अनुपात में खर्चा बढ़ा उस अनुपात में आमदनी नहीं। कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके दिमाग में ये रहे कि मैं चाहूं तो नौकरी कर सकता हूं, चाहूं तो ऐसा काम कर सकता हूं जिससे 4 और लोगों को भी नौकरी मिले। तो अगर हम स्टूडेंट्स पहले से ही इसके लिए तैयार हों तो कितने लाखों रोजगार निकल आएंगे। टीचर्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि एंटरप्रेन्योरशिप में हम बिल्कुल ये ना डालें कि हम आपको बिजनेस करना सिखाएंगे। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर अभी जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, ये नौकरी करनी है, उस कॉन्फिडेंस से बच्चा 2 लेवल पे आ जाए कि मैं चाहूं तो नौकरी कर सकता हूं, चाहूं तो अपना काम भी कर सकता हूं। अब आप सोच के देखो ना, एक बच्चा जिसने पीएचडी करी, पीएचडी करने में तो कई साल लगते हैं। उसके बाद अगर उसको, अभी अखबार में पढ़ा इसलिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ थोड़े दिन पहले, उसके बाद अगर उसको दिल्ली पुलिस में चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, तो गलती कहाँ हुई? गलती स्कूल और कॉलेज के लेवल पे हुई, जहां उसको ये नहीं समझाया गया कि बेटा पीएचडी के बाद जरूरी नहीं नौकरी ढूंढे, दे भी सकते हो। और अगर उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता तो वो पीएचडी करने के बाद जिस सब्जेक्ट में उसने पीएचडी की थी, अपने घर में ट्यूशन सेंटर भी खोल के बैठ जाता तो चपरासी से ज्यादा कमा लेता। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम का मकसद है कि आप सपना देखें, आप सपना देखें अपने लिए, आप सपना देखें अपनी फैमिली के लिए, आप सपना देखें अपने देश के। सपने तो तभी देखोगे जब रिस्क लेंगे, सपने तो तभी सच होंगे ना जब रिस्क लेना सीखोगे।